सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत। मैं एक बार फिर से गोंडार नामक गांव दिखाते हुए आगे बंतोली संगम से ऊपर की ओर लेकर आपको जा रहा हूं। अब यहां से 3 किलोमीटर दूरी पर एक जगह गडारा है जो कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा। और आप देखिए ये नदी इतनी पवित्र कल कल करती हुई बह रही है और यह मध्यमेश्वर हिमालय से निकलती हैं। और एक बार आपको आगे के रास्ते ले जाने के साथ साथ आगे के व्यू दिखाने के अलावा आपको एक बार फिर से गोंडार का सुंदर दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। कितना सुंदर गांव ये है। हमने यहाँ पर एक रात को स्टे लिया था। इसी होम स्टे में हम लोग रात को रुके और बहुत अच्छा खाना यहाँ पर हमें परोसा गया और रहने की भी बहुत समुचित व्यवस्था थी। एक बार मैं और मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली की तरफ से इन होम स्टे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यह गांव गोंडार गांव है जहां पर मध्यमेश्वर की डोली प्रवास करती थी, जैसे कि मैं कई ब्लॉगों में आपको बता चुका हूं। यह सुंदर सा गांव मधुगंगा के किनारे बसा हुआ है। मध्यमेश्वर से निकलने वाली नदी के किनारे यह गांव बसा हुआ है। और ये आप सामने देख रहे होंगे नीले कलर का जो हाउस है, जो होम स्टे, यहाँ हमने रात्रि को स्टे किया। जब भी यहाँ से मध्यमेश्वर की यात्रा करने हो, इस तरह के होम स्टे में बड़ी इजली, बड़ी सुविधा पूर्वक रात्रि विश्राम किया जा सकता है। यहाँ के लोगों का श्रद्धा भाव भी देखते ही बनता है। आप एक बार जरूर मध्यमेश्वर की यात्रा करते हुए इस गांव की भी शोभा देखिए। इस गांव में भी रुकने का प्रयास कीजिए। आपको एक अलग ही सुखद एहसास और गंगा के किनारे रहने का एक अद्भुत एहसास आपको मिलेगा। और अब आपको इस गांव को दिखाते हुए फिर से जो हमने पिछले ब्लॉग में आपको संगम दिखाया था, बंतोली संगम से आगे की ओर लेकर चलते हैं। इस गांव का सुंदर दृश्य एक बार फिर से देखिए। फिर इसके बाद हम आपको धीरे धीरे बंतोली संगम से आगे की ओर गडरा बंतोली के कुछ अविराम दृश्यों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो पर बने रहें और पिछले ब्लॉगों के भांति इस ब्लॉग में भी सहयोग बनाकर रखेंगे। इसी के साथ इस ब्लॉग के बाद और पार्ट्सों में भी मैं मध्यमेश्वर की यात्रा का आपको दर्शन कराऊंगा। अब आपको लेकर चलते हैं बंतोली से संगम से आगे की ओर। इस नदी की कल कल करती हुई आवाज़ ध्वनि आपके कानों में गूंज रही होगी। और इसी के साथ आप सामने की ओर एक पुल देख रहे होंगे। इस पुल से होकर हम अब आगे का सफ़र आपको दिखाने वाले हैं। और कुछ देर बाद आप देखेंगे बंतोली क्रॉस करते हुए, जो कि छोटा सा कस्बा है, गोंडार के लोगों का ही यहाँ पर एक रहना है। और जब भी वर्षा काल होता है इस तरीके की लकड़ी के पुल बह जाते हैं या इनमें ओवरफ्लो होता है। आजकल भी यह नदी उफान पर है। आप देख सकते हैं ये लकड़ी का पुल किस तरीके से पूरा ओवरफ्लो हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ के ये लोग जो आप सामने देख सकते हैं बहुत साहसी तथा बहुत दया भाव लिए हुए होते हैं। ये इस तरीके के पुल को फिर से बनाने का प्रयास करते हैं ताकि श्रद्धालुओं को आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये ऊंचे स्थानों पर पुल बनाकर श्रद्धालुओं के लिए पूरी सुविधा का ध्यान रखते हैं। एक बार मेरे उखीमठ वैली चैनल से इन लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद और साधुवाद। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रियों को बैठने तथा विश्राम के लिए या उनको जलपान कराने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है। और इसी तरीके से ये लोग यहाँ पर मोटे मोटे पेड़ों को, मोटे मोटे टहनियों को या सूखी लकड़ियों को बुनकर उनका एक पुल निर्माण करते हैं। जब भी नदी ज़्यादा उफान पर होती है, पानी पुल के आसपास आ जाता है, तो ये ऊंची जगहों पर इस प्रकार का फिर लकड़ियों का पुल बनाकर श्रद्धालुओं की मदद करते हैं तथा भगवान भोले की इस नगरी में महादेव के चरणों में फिर से श्रद्धालुओं की भली भांति सेवा करते हैं। अब मैं आपको यहाँ बंतोली से ऊपर की ओर लेकर जा रहा हूँ। यहाँ रास्ते में आप देख रहे होंगे हरी हरी घास आप देखते होंगे। तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर ये भांग के पौधे हैं जो भगवान भोले की नगरी में ही ज़्यादा उगते हैं। और यही भांग की खेती जो है, जो भगवान भोले की स्थान पर ही ज़्यादातर दिखाई देती है, उससे ऊपर लेकर आपको जा रहा हूँ। और ये पगडंडी से छोटे मोटे रास्तों से मैं आपको आगे ले जाते हुए
कुछ यहाँ से बंतोली से लगभग 3 किलोमीटर दूर गडारा पड़ता है। आपको मैं बोर्ड के माध्यम से, लोक निर्माण विभाग के बोर्ड के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितनी दूर कहाँ से कौन सा स्थान है। आप भली भांति उसे देखेंगे तथा इस चीज का मनन करेंगे। अब मैं बंतोली जो एक कस्बा है वहां पर आ चुका हूं। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे काफी मात्रा में यहाँ पर होम स्टे बनाए गए हैं और रास्ता भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक है। यात्रा इतनी कठिन नहीं होने वाली है। यात्रा के लिए रास्ता अब पहले से काफी बेहतर हो चुका है। मैं कई बार इस मध्यमेश्वर की भूमि, इस महादेव की भूमि में आ चुका हूँ। लगभग 5वीं-6वीं बार मैं मध्यमेश्वर की भूमि में, इस पवित्र भूमि में इससे प्रवेश कर रहा हूँ। यह यात्रा व्यूअर्स ज्यादा कठिन नहीं होती। यद्यपि रांची से 18 किलोमीटर के लगभग मध्यमेश्वर कैलाश भगवान का निवास स्थान है, लेकिन यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ काफी मात्रा में जब यात्री यहाँ की पवित्र महादेव की स्थान का दर्शन करते हैं तो यह यात्रा ज्यादा मुश्किल नहीं लगती। कितने बेहतर होम स्टे यहाँ पर बनाए गए हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की असुविधा यहाँ नहीं है। आपको उचित दरों पर यहाँ पर अच्छे से वेंटिलेटेड रूम यहाँ पर मिलते हैं और खाना पीना भी शुद्ध घर के जैसा खाना यहाँ पर ये लोग परोसते हैं। और आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के होम स्टे यहाँ पर बनाए गए हैं। और बंतोली के बाद लगभग मैंने जैसे कि बताया 3 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पर गडारा नामक एक जगह है, जो कि मैं आपको फिर से वहाँ पर जाकर दिखाने की कोशिश करूँगा। फिर वहाँ से आगे की ओर जब भी हमारा रास्ता जिस प्रकार का होगा फिर से आपको वहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। गर्मी से बचने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के व्यवसायियों ने, यहाँ के होम स्टे मालिकों ने तथा हमारे क्षेत्र के युवाओं ने यहाँ पर जगह जगह पानी तथा कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी आदि की विभिन्न प्रकार के जूसों की व्यवस्था की है, जो कि यहाँ के स्थानीय फलों से निकाले जाते हैं। और जगह जगह पर आधे किलोमीटर की दूरी पर इन लोगों ने समुचित व्यवस्था यात्रियों के लिए की है, ताकि हमारी यात्रा सुगम लगे, किसी भी प्रकार की गर्मी का एहसास हमें ना हो। ये सामने आप देख सकते हैं, ये हिसूल है, जो हमारे पहाड़ का एक फल होता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में शायद अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इस फल को हिसूल कहा जाता है। यह गर्मी में उगने वाला फल है। अब हम लगभग बंतोली से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। वहां से गोंडार की यह नदी, जो कि मध्यमेश्वर से निकलती है और गोंडार होते हुए मनसुना क्षेत्र की ओर जाती है, वह नदी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप देखिए, ये बोर्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर कौन सी जगह कितनी दूर है, सारी चीज का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आप इसे दोबारा बैक लेकर फिर से एक बार देख सकते हैं कौन सी चीज कितनी दूर है। और यात्री लगातार संख्या में यहाँ पर यात्रा के लिए जा रहे हैं। और अब बारिश का सा मौसम होने वाला है। सब लोग अपने अपने छाता और अपने अपने जो रेनकोट हैं वो निकाल कर उसे पहनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गडारा में भी इस तरीके के कुछ होटल हैं, जहाँ पर अधिक रात्रि होने पर या मौसम खराब होने पर भी यहाँ पर रात्रि होम स्टे किया जा सकता है। अब आप सामने देखिए, इस प्रकार की छान या छप्पर भी यहाँ बनाए जाते हैं। और ये ऊपर आप देखते हैं, ये वन चौकी है, फॉरेस्ट विभाग की यहाँ पर चौकी डाली गई है। यहाँ से जाने वाले यात्रियों का पंजीकरण होता है और उनका आइडेंटिफाई उनको किया जाता है, ताकि इससे पता चले कितने लोग मध्यमेश्वर की यात्रा के लिए निकले हैं, ताकि उनका एक लेखा जोखा शासन को अवगत हो कि कितने लोगों ने यहाँ की प्रतिदिन यात्रा की है। और ये बारिश थोड़ी थोड़ी लगने लगी है। हम लोग भी अपनी व्यवस्था, अपने रेनकोट, अपने पॉलीथीन, अपनी छाता, सब व्यवस्था हमने भी पहले ही ऑलरेडी कर रखी है। अब आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर राजमा, जो कि यहाँ इसे क्षेत्रीय भाषा में इसे छेमी या फ्रासबीन कहा जाता है। और आलू की खेती भी यहाँ पर लगाई जाती है। अक्सर ढलवा जमीन पर आलू की खेती उगाई जाती है और राजमा भी ढलवा खेती पर ही इस तरीके की फसल उगाई जाती है। और आधे 1 महीने बाद यह पूर्ण रूप से तैयार होगी और फिर इसे खाने योग्य माना जाएगा। अब हम धीरे धीरे अपनी चढ़ाई पर
आप देख रहे होंगे नीचे नदी हमने कितने दूर छोड़ दी है। गोंडार से जो नदी हमें दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल गोंडार गांव नदी के एकदम किनारे था, वो बहुत दूर हमने छोड़ दिया है। आप सीधे सामने देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लगभग गोंडार से 3-3.5 किलोमीटर और बंतोली से लगभग 2 किलोमीटर से ऊपर पहुंच गए हैं और 3 किलोमीटर खटारा यहाँ से है। वो स्थान भी हमने पीछे छोड़ दिया है। अब हम आगे मध्यमेश्वर घाटी की ओर और आगे आपको लेकर चलते हैं। इसके बाद जो अगला पड़ाव होगा, उस पड़ाव को नानू कहा जाता है। नानू एक छोटी सी जगह है, यहाँ पर भी होम स्टे और छोटे छोटे ढाबे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जहाँ पर भी व्यूअर्स रात्रि हो, मौसम खराब हो, आप यहाँ पर रात्रि निवास कर सकते हैं। और ये खूबसूरत जंगल तथा ये सुंदर से आसमान जो कि हल्के हल्के बादलों से घिरे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। और मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी परिवार के साथ फिर से अपनी इस चढ़ाई पर मध्यमेश्वर की यात्रा आगे आपको दिखाने वाला हूँ। आप देखते रहें और व्यूअर्स पूरी वीडियो देखें। कितना सुंदर घना जंगल यहाँ पर है। पूरी वीडियो देखकर लाइक कमेंट्स जरूर करें। और व्यूअर्स अगला एक स्पेशल रोचक पार्ट्स आगे आने वाला है, जो कि मध्यमेश्वर उखीमठ टू मध्यमेश्वर यात्रा का चौथा ब्लॉग होगा। आप इंतजार करेंगे। कुछ समय बाद मैं इस आगे के मंदिर तथा द्वितीय केदार की पवित्र नगरी को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वहां से संबंधित स्थलों को भी आपको दिखाऊंगा। आप मेरा वीडियो पर पूरा सहयोग करेंगे और हमेशा ही करते हैं व्यूअर्स। और इसी के साथ मैं आपसे अपने चौथे ब्लॉग में मिलता हूं और आपको मध्यमेश्वर की यात्रा घर बैठे दिखाता हूं। और आप कुछ प्रतीक्षा कीजिए। बस चौथे पार्ट्स में आपको मंदिर से संबंधित सारी जानकारी देखने की कोशिश करता हूं। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी।